ना जमुना पार कौन है। दुष्यंत तो बिल्कुल ख़त्म है सबसे। हमारा हरियाणा में तो है और चाहे कड़ियाँ जाके जीत इलेक्शन लड़ लियो। बीजेपी को आते ही 40,000 रुपये मेरे को दिए, गेहूं का मोटा, मेरी लड़की नौकरी लग गई, 3500 रुपये महीना मेरे को दे रही है बीजेपी। और क्या मैं खाऊंगा बीजेपी ने? बीजेपी बहुत कुछ कर रही है। कोई वोट नहीं मिलेगा, कहीं जाएगा जूते लगेंगे, लग रहे हैं, कहीं भी जाता हूँ वहीं जूते लग रहे हैं। अब उसको गांव में नहीं घुसने देता कोई भी। राम राम ताऊ। राम राम बेटे। तो चुनाव को लेके इस गांव में क्या माहौल है? चुनाव को लेके इस गांव में बीजेपी की जीत है। बीजेपी की हाँ, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। तो कांग्रेस को आप क्यों नहीं पसंद मैं करते? कांग्रेस को पसंद, कांग्रेस बेच के खावा बनाए। जैसे बात की जाए दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला को खत्ती में डालेंगे। हाँ, धोखा दे गया। तो 75 पार का नारा दिया था उसने किमे पार का नारा दिया, वो खत्म है। तो दुष्यंत चौटाला की नहीं कुछ आएगी? नहीं है, कुछ नहीं आएगा। दूसरे टूटा लगा, जेल में जाएगा। तो केजरीवाल की बात करें तो चुनाव के मौके पे गिरफ्तार कर लिया। पूरे तो बीजेपी आओगी। बीजेपी हाँ, केजरीवाल भी साफ है। तो कांग्रेस का बिल्कुल माहौल नहीं है। नथी कांग्रेस। अच्छा, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना मतलब बोल रहे हो? लोग तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही। कांग्रेस ने कभी गरीब का बच्चा लगाया नौकरी? किसी गरीब की पुकार सुनी है? ये सरकार जो है हर गरीब का भला कर रही है। मेरी लड़की हरियाणा पुलिस में लगी, इस सरकार में लगी। कांग्रेस और इनला होती, लगने नहीं देती। अगर बात करें खाते में 15 लाख की बात की थी मोदी ने। नहीं, वो नहीं आए। 15 लाख तो किस किस को देगा मोदी? कहाँ से लाएगा इतने? और दुगनी आय की बात की थी। दुगनी आय तो कर रखी है। कितनी कर रखी है? 1000 रुपये बना था। तो महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई कहाँ है? पहले 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 को मिलता है। 1100 तो पब्लिक कितनी होगी? कहाँ से देगी गवर्नमेंट फ्री? कितने की देगी? जी, तो आपके गांव में कितने युवा नौकरी लगे हैं इस बार? मेरे गांव में कम से कम 70-80 बच्चे लगे हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार विरोध कर रहे हैं इस सरकार का। नहीं, सरकार का विरोध तो ये कर रहे हैं ना, वो जो मांग करी थी उसने, जो वहाँ करी थी वो मांग पूरी नहीं कर रहा, इसलिए विरोध कर रहे हैं किसान। तो आप कह रहे बीजेपी सरकार अच्छी है? बीजेपी सरकार अच्छी है तो कितनी कितनी मांग पूरी करेगी? सरकार ही है। 13 महीने किसान जो बैठे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, उनकी तो मांग पूरी नहीं की। तो वहाँ को नहीं करी पूरी। 800 किसान जो शहीद हो गए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में कुछ देगी गवर्नमेंट उनको? सही तो है। तो अभी तक गवर्नमेंट ने उनको शहीदी पे कुछ दिया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिया है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि बीजेपी अच्छी सरकार है? अच्छी सरकार है बीजेपी, खराब नहीं है। खराब नहीं है। हाँ। राम राम ताऊ। राम राम भाई। तो इस गांव में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो कांग्रेस आओगी। कांग्रेस तो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने कोई कम ही नहीं कराया। तो अभी तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इस गांव के बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है। झूठ बोलूँगी वह आदत है, झूठ कितनी बोलो। तो अगर हम बीजेपी की बात करें, किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नाराज है बीजेपी से। 700 आदमी तो मर गए लगना धरना पे। जी, 800 जो शहीद हुए, अभी तक बीजेपी ने उनका कोई कोई समाधान नहीं कराया। समाधान नहीं किया। तो अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, तो 75 पार का नारा देके उन्होंने पिछली बार वोट लिए, तो इस बार कैसा रहेगा उनका? दुष्यंत तो खत्म है बिल्कुल। तो जी बिल्कुल खत्म है। दुष्यंत ने तो हम नहीं देंगे वोट। अगर हम केजरीवाल की बात करें तो चुनाव के मौके पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया उनको, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? गलत है, सरकार ने गलत कराया। ये केजरीवाल आदमी ठीक है, खामखाई का आरोप लगा रखे उसके। नवीन जिंदल की बात करें तो उन पे घोटाले का आरोप था, पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए, तो घोटाले का आरोप क्या उनका धुल गया है? बीजेपी में चला गया धो गया। बीजेपी में चला गया तो धो गया, उसका घोटाला था। बीजेपी के पास में कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं? ये सरकार है, उसकी बात या तकड़ापन दिखा रहा है आप मोदी सरकार। जैसे नेताओं की बात करें तो दूसरी पार्टी के जो नेता है बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ईडी के डर से कर रहे हैं? तो धक्का बस्ती चल रही है और क्या, धक्का बस्ती चल रही है। उसमें चला जाए तो साफ हो जाए, नहीं अपना उसका गला वाला लगा दे है।
तो पिछली बार दुष्यंत ने बोला था बीजेपी जमुना पार, तो इस बार क्या दुष्यंत को जमुना पार कर दिया है? तो अब लगातार हम बात करें तो जो दुष्यंत चौटाला लगातार अलग अलग गांव में उनका विरोध किया जा रहा है, बहुत कई गांव में तो उनको घुसने तक नहीं दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हम तो किसी को रोका नहीं, आएगा तो स्वागत करेंगे, चाह पानी पियावांगे। बाकी ये गलत है, ये तो भाई मान आदर तो सबका रखना चाहिए। और जी देख किसी का नहीं है, अभी इलेक्शन होगा नहीं जब भी पता चलेगा भाई कैसे क्या माहौल चल रहा है। अभी तो वैसे करे हमें फलाना ऐसे देगा ऐसे देगा, कोई पता नहीं है अभी तो बीजेपी की बात करें तो इस सरकार ने कितने सारे काम किए इस गांव में। जोगीराम सिहाग आपका, जी जोगीराम सिहाग आपका विधायक है, तो उन्होंने कितना काम किया है? वैसे जी हमारा एक रास्ता था, हमारा रास्ता तो बना दिया अब, जो डाबड़े का रास्ता था वो बनाया हमारा है। और काम हमारे वो अभी तक कोई काम नहीं है, बाकी कोई काम नहीं हुआ आपका? काम नहीं हुआ अभी तक। रोजगार की बात करें तो बीजेपी सरकार ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 2 करोड़ का हमारे तो है नहीं है बच्चे, वैसे हमारे तो कोई 15-20 बच्चे लगे हैं बस। दुष्यंत की बात करें, पहले उसने बीजेपी के खिलाफ जाके सीटें लड़ी थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, हाँ, वो फिर शामिल गठबंधन टूट गया इनका, हाँ। और अब फिर मतलब वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? अभी जी उसका कोई ख्याल नहीं है हमारा, उसको पर्ची नहीं मिलेगी हमसे। तो यहाँ पे किसका माहौल है? अभी इसका माहौल देखो जी, कांग्रेस कह रही है अभी तो है, वैसे बीजेपी आ जाए कोई वो नहीं करता।